तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश तस्मान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करेंगे खबरों के सिलसिले को। उत्तराखंड की समस्त निकायों को विकसित करने और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से देहरादून में 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के निकाय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ ही कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने निकायों को स्वावलंबी बनाने के लिए पूरा वित्तीय अधिकार दिया है, जिससे विकास में कोई बाधा न पड़े। वहीं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि निकायों के विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचा रही है। निकाय को छोटी सरकार भी कहा जाता है क्योंकि तमाम जो वित्तीय अधिकार हैं वो उनमें निहित होते हैं। जो निगम हैं उनमें मेयर को सीमित कर दिया गया था, बोर्ड को सीमित कर दिया गया था। अब हमने भी उनको उसका पूरा अधिकार दे दिया है कि शासन में उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़े। तमाम जो वित्तीय अधिकार हैं बोर्ड को दे दिए गए हैं। जो मेयर हैं, जो वहाँ पर मुख्य नगर अधिकारी हैं, उनको भी उनका भी दायरा जो उनका विवेकाधीन है, एक तरह से कहना चाहिए, उसका भी दायरा हमने बढ़ाया है। नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ये खर्च तो निगम के माध्यम से होते थे, नगर पालिका के माध्यम से होते थे, लेकिन इसके लिए शासन के जो चक्कर काटने पड़ते थे, उससे विकास कार्यों में बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और इससे विकास के काम बहुत तेज। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है राजधानी देहरादून से, जहां आपको याद है कि एक स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं आपको याद है कि अब स्वाइन फ्लू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू से लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत को सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष विनय गोयल की माने तो राजधानी देहरादून में स्वाइन फ्लू के कुछ ही मामले सामने आए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट पूरे देश में इस समय उत्तराखंड टारगेट हो गया है। स्वाइन फ्लू सारे राज्य में भय व्याप्त है। स्वाइन फ्लू को कंट्रोल करने के लिए कोई भी विशेष प्रबंध राज्य की सरकार नहीं कर पा रही है। पहले ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं और अब जो हालात हो रही हैं, मैं समझता हूं कि अलार्मिंग है। राज्य की सरकार को इस पर तत्काल एक्ट करना चाहिए। देखिए, स्वाइन फ्लू के मामले अभी आने शुरू हुए हैं, 2-3 मामले आए हैं अभी, और इस समय वो सीजन निकल गया है जिस समय स्वाइन फ्लू होता था। ये अब हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए है और स्वास्थ्य की जितनी चिंता हमारी प्रदेश की सरकार कर रही है, हमारी प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रत्येक प्रदेशवासी को 5 लाख रुपए का एक प्रकार से जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, वो देश भर में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनंजय ढोंडियाल हमारे साथ। धनंजय, जिस तरीके से अब स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बयान भी सामने आए हैं, जहां कांग्रेस ये बात कह रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है प्रदेश सरकार को कि इस पूरे मामले से निपटने के लिए जो है सरकार को सोचना चाहिए और एक तरीके से जिस तरीके के दावे शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों की हकीकत को देखना चाहिए कि आखिरकार क्या प्रदेश में इस वक्त स्वाइन फ्लू किस तरीके से फैल रहा है, उसको लेकर एक अलर्ट जारी करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी के नेता बयान देते हैं कि इक्का दुक्का मामला ही सामने आए हैं, उनको देखना चाहिए कि आखिरकार 7 मौतें स्वाइन फ्लू से प्रदेश में हो चुकी हैं और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, ये जिस तरह के प्रदेश की बात है, जैसे लगातार स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज भरते हो रहे हैं, कहीं 4 लोग इस पर अपनी जान गंवा जाते हैं। और यही अब स्वाइन फ्लू को लेकर जो राजनीति आरोप करते आ रहे हैं, जो राजनीति चल रही है, ये कैसे कहने जो राजनीति अब इससे हो रही है, वो जो विभाग है, क्योंकि विभाग अपनी ओर से पूरी सतर्क करने की बात कर रहा है, पूरे इंतजाम की बात कर रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस ने पूरे मामले को जो राजनीतिक अखाड़ा जिसमें बना दिया, जबकि
जो बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो है प्रदेश में स्वाइन फ्लू नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, ये कि सरकार में रहते हुए जो महानगर अध्यक्ष हैं वो कहते हैं प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले नहीं, जबकि साल में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 10 लोग जो स्वाइन फ्लू के मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल है अपनी राजनीति को यहाँ पर सिर्फ एक रोटी सेकने का काम करे और राजनीति को चमकाने का यहाँ पर काम करे, तो कहीं ना कहीं जो हालांकि कोई सुंदर सरकार है क्योंकि मुख्यमंत्री के विभाग को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी इसमें कई बैठकें बुलाई है, लेकिन जो बैठक रही है जो नतीजा वो बैठक रही है लगातार 13 दिन की बात करें, क्योंकि सभी के सभी जिले में हालांकि अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट के साथ साथ जो देर में सीएम ने लगातार वो बयानबाजी यहाँ पर जरूर करेंगे। स्वाइन फ्लू से जो है लोगों को दिक्कतें नहीं, लेकिन जो दिक्कतें सामने हो रही है वो छुपी हुई नहीं है, तो इसको लेकर कहेंगे कांग्रेस ने जो सरकार है सरकार पर निशाना साधा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे धनंजय आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि टिहरी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है और आपको बता दें कि इस दौरान टिहरी के सांसद और प्रभारी मंत्री, विधायक और सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के टिहरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा की बैठक के दौरान जो है तमाम प्रमुख बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान टिहरी के सांसद और प्रभारी मंत्री, विधायक और सभी पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। चलिए, रुक करेंगे अपनी अगली खबर का और अगली खबर आपको बता दें कि खबर के असर की खबर है। जी आपको बता दें कि तहलका इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बार फिर एक बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज में शाम होती ही मय खाने में तब्दील हो जाती है, जिसे लेकर तहलका इंडिया ने लगातार खबरें चलाई थी। वहीं अब दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर अस्पताल के एमएस बयान देते नहीं थक रहे हैं। प्रिंसिपल आशुतोष सयाना की माने तो उन्होंने पूरे प्रकरण की जाँच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं एमएसके के टमटा ने कहा है कि भविष्य में दोबारा इस तरह से अगर हुआ तो अस्पताल की रेखदेख कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही टमटा ने भी कहा है कि मरीज के साथ आने वाले तीमारदारों का भी मेडिकल कराया जाएगा। आपको बताएं कि दून मेडिकल कॉलेज में शराब की बोतलें पाई गई हैं, जिससे कि अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जो आप एक ये गंभीर जो बात कर रहे हैं और इसका मुझे कोई भी संज्ञान नहीं है। अगर ऐसा कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी और किस स्तर पर जो है ये चीज़ें जो है सामने आ रही हैं और एमएस साहब को जो है मैंने बता दिया है और कि इस पर जो है कोई भी ऐसी चीज़ें जो है जो अवैधानिक चीज़ें जो है इस परिसर में नहीं होनी। देखिए, मैंने सारे गार्डों को, गार्ड इंचार्ज जो हमारा जगजीत है उसको रात को ही मैंने बुला लिया था, शाम को बुला लिया था, रात को मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा कहाँ क्या है ये तुम्हारी जिम्मेदारी, टोटल उसको सौंप दी है मैंने। गार्डों की ड्यूटी तुम लगाते हो। रात को 4 गार्ड लगते हैं, 4 गार्ड एक इमरजेंसी में रहेगा, 3 गार्ड पूरे वार्डों का राउंड लेंगे और सिस्टर से राउंड लिया है नहीं लिया है उसमें उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे और अस्पताल के अंदर कोई भी गंदगी मिलती है ये गार्ड की जिम्मेदारी है एवं जो हमारा सफाई का ठेकेदार है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने सफाई के ठेकेदार को भी नोटिस दे दिया है और क्या कहते हैं गार्डों को भी। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा करने जा रही है, जो कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक चलेगी, जिसमें कि कांग्रेस यात्रा के माध्यम से मोदी और राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की कमियों को जनता के समक्ष लाने का काम करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस 21 जनवरी से हनोल से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेगी। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने सिर्फ प्रदेश की जनता को छला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल का भी सरकार से ब्यौरा मांगा जाएगा। देवता बोलते हैं बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में। महाशु देवता में 21 तारीख को 10 बजे प्रातः पूजा अर्चना के साथ ये परिवर्तन यात्रा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में इसका शुभारंभ होगा और 21 तारीख से चल करके 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन का पहला चरण हनोल से शुरू होकर के और उत्तरकाशी के विभिन्न इलाकों से सारे जो दावे और बात
उनके पूरे देश की जनता से वादे थे वो जुमले ही साबित हुए, जैसे उन्होंने स्वयं ही कहा था कि चुनाव में तो कई जुमले। और खबर उत्तराखंड के सितारगंज से, जहां मंडी गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सितारगंज सहकारी चीनी मिल चालू करने, बैंकों के बकाया ऋण माफ करने, गन्ने के बकाया भुगतान को तत्काल देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह का कहना है कि किसान सितारगंज सहकारी चीनी मिल बंद हो जाने से खासे परेशान है। किसानों के साथ सैकड़ों मजदूरों के चूल्हे जलने बंद हो गए और किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान नहीं मिल रहा है। आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं और ये हम इस रूपरेखा की रेखा बना के आए हैं कि हमने ये चीनी मिल चलाने के लिए संघर्ष करना है। चीनी मिल ना चलने के कारण यहाँ 12,000 किसानों के चूल्हे बंद हुए पड़े हैं। प्रत्येक किसान के ऊपर 1-4 लेबर डिपेंड है जो गन्ना सीलती है हमारी। वो 64,000 परिवार वो हमारे इलाके के चीनी मिल क्षेत्र में जो आते हैं वो उनकी भी रोजी रोटी बंद हुई पड़ी है। इसके कारण हमारे इस बाज़ार का बाज़ार जो है, बाज़ार तक में जो सामान नहीं खरीदा जा रहा है। या और तो और जो भट्टे हैं हमारे इलाके के, भट्टे भी बंद हुए पड़े ईंटों के, क्योंकि किसान के पास क्रय शक्ति है ही नहीं है। जो गन्ना हमने सप्लाई किया भी है इन लोगों को, उसका भी अभी तक भुगतान नहीं है। नया गन्ना का तो अभी तक कोई पेमेंट नहीं है। और तो और अभी तक सेंटर नहीं लगे हैं। कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं वहाँ से गन्ने की। और खबर किच्चा से, जहां उत्तरांचल सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में इंदिरा गांधी खेल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तरायणी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। लोक गायक फौजी ललित मोहन जोशी ने अपने गीतों से समा बांध दिया। आपको गांधी के आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ के उपरांत उत्तरांचल सांस्कृतिक महिला समिति द्वारा स्वागत गीत गाकर सभी अतिथियों का भी स्वागत किया गया। सारे देश भर में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं और इस त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार वहाँ मानते हैं। और इसमें राष्ट्रीय छुट्टियाँ भी होती हैं पोंगल के त्यौहार के रूप में। यहाँ वो मकर संक्रांति है, तो इसको सब मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा भी करते हैं और विभिन्न ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तिल भी इसका महत्व है, खिचड़ी भी इसमें भी इसका महत्व है। इस ढंग से मनाते हैं। आज किच्छा में था, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, ये अच्छा लगा। बहुत अच्छे कार्यक्रम थे। आप सब लोग भी उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। हमारी बहनों का विशेष रूप से इसमें भागीदारी। और खबर है रुड़की से, जहां बसपा नेताओं ने सुप्रीमो मायावती का 63वां जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बालिया ने अंतरिक्ष सैनी को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की बात कही। कुलदीप बालिया ने कहा कि बीजेपी के काले कारनामों ने देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया है और हमेशा मायावती ने दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ी है। मायावती अब इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने कहा कि देश में महागठबंधन सफल रहेगा और इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय बहन जी के आदेश से जो घोषणा करी है उसको हम फलान्वित करते हुए इस बार हरिद्वार लोकसभा का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगा और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में योगदान करेगा। हमारी मायावती जी का 63वें जन्म दिवस पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और यहाँ हरिद्वार जनपद में एक ऐतिहासिक जन्म दिवस मनाया गया है। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार जो निर्देश आदरणीय बहन जी ने दिए थे कि हरिद्वार लोकसभा प्रभारी बना करके डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी जी को यहाँ। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है लक्सर से, जहां कोतवाली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्सर हरिद्वार हाईवे पर बेगम पुल के पास घेराबंदी कर 2 शराब तस्करों को पकड़ा है। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने एक इंडिका कार जिसमें 12 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शराब तस्कर मेहरबान निवासी मुंडाखेड़ा और दूसरा शावेज निवासी घिस्सुपुरा है। ये दोनों शातिर शराब तस्कर हैं। उनके द्वारा लक्सर से हरिद्वार अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही थी। और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां जिलाधिकारी दीपक रावत ने अस्पतालों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की मिल रही शिकायत पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार और ज्वालापुर क्षेत्र के कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स और निजी अस्पतालों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इसी के साथ उन्होंने ज्वालापुर क्षेत्र में एक BAMS डॉक्टर की क्लिनिक को भी अनियमितता पाए जाने पर सील कर दिया।
जिलाधिकारी की यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। कार्रवाई से उधर IMA हरिद्वार में काफ़ी रोष है। डॉक्टर के क्लिनिक को भी सील करने के साथ ही 2 अन्य अस्पतालों के कागजातों की भी जांच की जा रही है। सेंटर्स आज मेरे द्वारा देखे गए जिसमें एक सील किया गया है क्योंकि वहाँ पे जो मशीन थी अल्ट्रासाउंड की उसका लाइसेंस मौजूद नहीं था। सेकेंडली जो ANC की मेंटेनेंस है, जो OPD की मेंटेनेंस है और फॉर्मेफ है, इनका जब मिलान किया गया तो इनमें भी अनियमितताएं पाई गई हैं। और बाकी जो 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उनकी जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस थी थोड़ा बेहतर थी, हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उनको भी हम स्पष्टीकरण उनसे मांग रहे हैं क्यों ना आपके खिलाफ भी PCPND। खबर हरिद्वार से है, जहाँ राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तो दुश्मनी ज़्यादा समय तक चलती है और ना ही दोस्ती व्यक्तिगत हित के लिए। कभी भी दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और कभी भी दोस्त दुश्मनों की कतार में खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आजकल सपा के करीबी रहे लोकसभा के सांसद अमर सिंह के साथ हो रहा है। कभी जिस सपा और मुलायम सिंह के लिए वो रात दिन एक कर दिया करते थे, आज उन्हीं मुलायम सिंह को भूलकर अमर सिंह बीजेपी की गोद में जाकर बैठने को तैयार है। आपको याद है कि मकर संक्रांति पर गोपनीय ढंग से हरिद्वार पहुंचे अमर सिंह ने मोदी की जमकर तारीफ की है और वहीं सपा, मुलायम और अखिलेश के खिलाफ वो जमकर बरसे हैं। राजीव गांधी का एक बयान आया था कि कांग्रेस हारी है लेकिन देश जीता है। नतीजे कुछ भी हों, लेकिन मोदी और उसकी नीतियां, मोदी जी और उनकी नीतियां जीतेंगी और बाकी लोग हारेंगे आने वाले कई दशकों तक। और मोदी जी एक हठधर्मी भी नेता नहीं, उन्होंने GST कोई मोदी जी की परिकल्पना नहीं है, GST कांग्रेस की परिकल्पना है। खबर सितारगंज से है, जहां नानकमत्ता के ग्राम सिद्धानवदिया के पास नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे खटीमा CO कमलाभिष सहित पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक की पहचान इंद्रजीत सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है। इंद्रजीत कुछ समय से नानकमत्ता में रह रहे थे। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पूर्व में नानकमत्ता क्षेत्र में सुसाइड के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा इस घटना के आगे सच्चाई क्या है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नहर से सिद्धानवदिया रोड पर एक नहर से एक डेड बॉडी पुलिस को मिली, सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है यहाँ से। तो मौके पर पता चला कि इसकी जो शिनाख्त है वो इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और पिछले कुछ वर्षों से ये नानकमत्ता में ही रह रहे हैं और इनके जो परिजन हैं उनको सूचना कर दी गई है। बाकी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा पुलिस चौपाल के माध्यम से जनता की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए सोशल मीडिया सेल का गठन कर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें जनता आसानी से अपनी समस्या, शिकायत और सुझाव साझा कर सकती है। और आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा WhatsApp नंबर भी जारी किया गया है। इसका संज्ञान तात्कालिक पुलिस लेगी और संबंधित समस्या के निदान के लिए तत्परता के साथ कार्य करेगी। कार्रवाई से संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। इस पहल से स्थानीय लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि अक्सर लोग थाना और पुलिस के पास जाने से बचते हैं, लेकिन अब घर बैठे अपनी शिकायत को पुलिस तक पहुंचाया जा सकता है। रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा जो है एक पब्लिक पुलिस प्लेटफॉर्म पर सबको जोड़ने के लिए एक चौपाल का आयोजन किया गया, जो आगामी समय में जो है सभी थाना क्षेत्रों, चौकी क्षेत्र और जो भी हमारे इंटीरियर्स की जगह हैं जहाँ पर है, जहाँ पुलिस लगातार पहुँच नहीं सकती, उन जगह पर ये चौपाल आयोजित करके लोकल लोगों की जो लोकल समस्याएं होती, जो कि मैंने जो रीड किया यहाँ पर कि लोकल लोग की, हर स्थानीय लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश की गई है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ा जा सके। जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो हमारे जागरूक जनता है, जो भी हमारे सामाजिक लोग हैं, वो अपने सुझाव को रख सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक 24x7 एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया, जिस ग्रुप में अभी तक हमने 200 से ऊपर लोगों को आज में जोड़ा है, जिसमें सारे लोग जुड़ने के बाद इसमें हमें अपने सुझाव दे सकेंगे, जो उनकी शिकायतें हैं, जिसके की संज्ञान मानने के बाद। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में कक्षाओं के संचालन के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने एक बैठक ली। नए सत्र से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत और कक्षाओं के संचालन के लिए जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में किए गए कार्यों का चार्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को MCI की मान्यता दिलाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। MCI की मान्यताएं मिलने के बाद कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
ये अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के आज हम लोग रिव्यू बैठक कर रहे हैं। इसमें हमारी जो फैकल्टी है वो भी पूरा है और इसमें जो भी हम लोग को संसाधन उपलब्ध कराने हैं जिले स्तर पे मेडिकल कॉलेज को संचालित कराने में, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी भी ली जा रही है, उसको प्रोवाइड भी किया जा रहा है। हम लोग का लक्ष्य ये है कि इसी हम लोग वर्ष में इसको संचालित कर सके। MCI का इंस्पेक्शन हम लोग सोच रहे हैं कि फरवरी और मार्च में होगा, तो उस दौरान संचालित करने की पूर्ण। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां माघ मेले में दुकानों के दुगने दाम को लेकर छात्र नेताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष यशोदा राणा का घेराव किया है। वहीं इस माघ मेले में युवा मोर्चा द्वारा 20 दुकानों को जिला पंचायत से एग्जीबिशन लगाने हेतु निःशुल्क ली गई थी, लेकिन युवा मोर्चा ने दुकानों को अन्य व्यापारियों को दुगने दाम पर बेच दिया, जिससे नाराज आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष की आपस में कहासुनी हो गई। खबर हरिद्वार से है, जहां एक तरफ कई संस्थाएं और संगठन गंगा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर आपको बता दें कि सर्दी के बीच हर की पैड़ी पर सुभाष चंद्र नाम का एक व्यक्ति, जो कि हरिद्वार के खड़खड़े इलाके के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 69 वर्ष है, वो हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क जो है कार्य कर रहे हैं। आपको याद है वो यहाँ आने वाले यात्रियों को हर संभव मदद देते हैं। आपको याद है कि हरिद्वार शहर जो कि यहाँ पर पॉलीथीन बैन है और पॉलीथीन जो कि बिछाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आपको याद है कि वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो बैठने के लिए चटाई की व्यवस्था करते हैं। आपको याद है कि इसलिए सुभाष चंद्र ने अपने खुद के पैसे से चटाइयों को खरीद करके श्रद्धालुओं को घाट पर बैठने के लिए उपलब्ध करवाते हैं कि घाट पर पानी होने के चलते बैठने की कोई व्यवस्था न होने के कारण चलते श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सुभाष चंद्र ने श्रद्धालुओं की इन दिक्कतों को दूर करते हुए इस उम्र में भी इंसानियत का परिचय दिया है। गंगा जी की सेवा भक्तों की सेवा है। गंगा जी की सेवा तो राष्ट्र की सेवा है। गंगा स्वच्छ तो राष्ट्र स्वच्छ है। मैं तो चाहता हूँ गंगा निर्मल और स्वच्छ बन जाए, गंगा स्वच्छ क्रांति आ जाए। मैं गंगा की स्वच्छता के लिए कार्य कर रहा हूँ, बैठने बिछाने के लिए देता हूँ, निष्भाव निस्वार्थ देता हूँ। जो यात्री जो सेवा भाव में दे जाता हूँ वो ले लेता हूँ। तो ये 9 महीने हो गए। हाँ जी, धीरे धीरे ये कार्य बढ़ता जा रहा है, सफाई भी बढ़ती जा रही है। यहाँ के जो वर्कर हैं वो भी बहुत परिश्रम करते हैं, जो सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं। अपने कार्य से कर रहे हैं, अपने शरीर से अपने ही उससे जुड़ा हुआ हूँ अपने। और खबर के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना। और खबरों की जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlkande.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।